बंधु तो संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। इस प्रकार से साधु के बारे में बताया और सांख्य शास्त्र का उपदेश माँ देवहूति को कपिल मुनि ने दिया। अब जब ये ज्ञान दिया तो देवहूति माता इतने ज्ञान से प्रभावित हुई कि वो ही सिद्धिदा नदी के रूप में परिणत हो गई। बोल सिद्धिदा मैया की जय। और कपिल मुनि वहीं अपना आश्रम बना के रहने लगे गंगा सागर पे। तो ऐसा कहा गया है कि सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। बोलो तो सरी। हाँ, सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। क्योंकि इतना नौका के बीच में जाते हैं, समुद्र के बीच में ऐसे लहरें आते हैं कि अब गए तो तब गए। तो इसलिए कहा सारे तीर्थ बार बार कर सकते हो, लेकिन गंगा सागर एक ही बार। अब इस प्रकार से आगे की कथा कही कि मनु शत्रुपा और बारे में बताया। देखिए भैया, मनु शत्रुपा की 3 कन्याएं और 2 बालक। आपको पहली कन्या का बता दिया देवहूति, दूसरी कन्या का नाम है आकृति। ये आकृति जो है इनका विवाह यज्ञ नारायण के साथ हुआ। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। और ये यज्ञ नारायण के साथ इनका विवाह हुआ। इस प्रकार से आगे इनका विवाह। और तीसरी जो कन्या है जिनका नाम है प्रसूति। इस प्रकार से कन्याओं का वर्णन किया गया है। आकृति देवहूतिश्चा प्रसूति समर्मान। और इस प्रकार से कन्याओं का वर्णन के बाद बताया कि प्रसूति जो है इन्हीं के यहाँ साक्षात सती मैया आई। बोलो सती मैया की। लेकिन परीक्षित जी ने कहा कि इनके यहाँ सती मैया आई, लेकिन ये अपने ही पिता के यज्ञ में गोविंदाय नमो नमः हो गए। परीक्षित ने पूछा महाराज ये सती तो बेटी है, बेटी कैसे यज्ञ में समाप्त हो गई? तब पूरी बात बताई कि जिस समय दक्ष को ब्रह्मा जी ने प्रजापति का अध्यक्ष बनाया तो ये अहंकार में सबसे बाद में आया। सभा में सब लोग बैठ गए, लेकिन सभा में सबसे लास्ट में आया। अहंकारी लोग सोचते हैं जैसे पहुंचे तो सब लोगों ने प्रणाम किया, लेकिन 3 लोग बैठे रहे। 3 लोग कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी को देखा तो सोचा अरे ये तो हमारे पिता है, इनने सम्मान नहीं करा तो कोई वो नहीं। आगे देखे नारायण बैठे, कहा ये तो हमारे पिताजी के भी पिताजी, क्योंकि ब्रह्मा जी को नारायण ने ही प्रकट किया है। लेकिन जैसे ही भोले बाबा को देखा कि भोले बाबा ना तो उठे ना सम्मान ही किया। भोले बाबा ने तो जगदीश्वर देख के सबको प्रणाम कर लिया था। तब एकदम बोल पड़े, अरे भैया सभा में कोई एक भी अगर अभद्र व्यक्ति आ जाए तो सभा का सारा रूप बदल देता है। सब लोग एक दूसरे को देखने लगे कि ये कौन सा व्यक्ति अभद्र आ गया। अरे यहाँ वहां क्या देखते हो, ये बंदर के मुख वाला शंकर नजर नहीं आ रहा है? ये शंकर, अरे मैं इसको अपनी मृगलोचनी कन्या देता, वो तो ब्रह्मा जी के कहने से दे दिए। फिर इतना जब कहा तब क्या था, आपस में ही जो है श्राप। नंदी भजन के उड़े, ए दक्ष तू क्या हमारे भगवान को बंदर कह रहा है, जा तेरा सिर बकरे का हो जाए, ऐसा श्राप दे दिया। तब क्या था, दक्ष वालों ने कहा कि भैया शिव भक्त सारे पाखंडी हो जाएं। आपस में ही श्राप देने लगे। जब श्रापी हुई, भोले बाबा ने कहा कि अब यहाँ कोई काम नहीं। भोले बाबा ने अपना त्रिशूल उठाया, सोचे कि हम तो आए थे शपथ समारोह के लिए, आज अध्यक्ष पद की शपथ समारोह है, लेकिन यहाँ तो श्राप होने लगा। भोले बाबा चल दिए और भोले बाबा गए, इतना ससुराल में अपमान सहे, लेकिन फिर भी पार्वती से नहीं कहे, सती को नहीं बताई कि तुम्हारे ससुराल में क्या हुआ। और आज का अगर मामला होता, आज ससुराल में कोई ऊंची आवाज में एक बात कर ले, गए थे तुम्हारे पिताजी के यहाँ, कितना अपमान किया, तुम्हें बता नहीं सकते। और भोले बाबा इतना अपमान सहने के बाद भी सीधे साधे आके बैठे। अब जब आके बैठे, तब जब ये यहाँ देखा और आके बैठे, एक दिन क्या हुआ, दक्ष ने कनखल में हरिद्वार में यज्ञ किया और सब देवताओं को बुलाया। छोटे से छोटे देवताओं का भाग भी यज्ञ में रखा, लेकिन ना तो भोले बाबा को बुलाया, ना भोले बाबा का कोई बात दिया और निमंत्रण भी नहीं दिया। अच्छा एक और बात सुनना, जैसे कोई पड़ोसी है आपका और उसके पास निमंत्रण कार्ड आ गया, ये रिश्तेदार, और तुम्हारे पास नहीं आया, तो वो तुम्हें फोन जरूर लगाएगा, हाँ साहब राजपूत जी चल रहे हो कि नहीं।
अरे कार्ड नहीं आया, आपको कार्ड नहीं दिया। मोहन भैया तुम तो उनके बड़े खास थे, तुम्हें इस कार्ड क्यों नहीं मिला? तुम्हें तो कार्ड देना ही था। अब वो अच्छा भैया अगर तुम कहो तो हम भी नहीं जाए। अब ऐसा कौन मूर्ख होगा कि वो ये कहे कि भैया तुम ना जाओ। अब इधर देवता लोग क्या कर रहे हैं कि इधर जा तो रहे हैं लेकिन कहां से जा रहे हैं? देखो जैसे रोड है, रोड बना है वो तो दाएं बाएं नहीं हो सकता है, वो तो जैसा डल गया वैसा ही चलेगा। ट्रेन भी उसी रूट से चलेगी, लेकिन हेलीकॉप्टर तो कहीं से भी आ जा सकता है, रास्ता बदल सकता है। लेकिन ये विमान देवता लोग लेके जा रहे हैं, कहां से जा रहे हैं? कैलाश पर्वत के ऊपर से। और अरे भैया जा ही रहा है तो चुपचाप चले जाओ। नाचते गाते जा रहे हैं उत्साह के साथ। और जब उत्साह सुबह से देखा, जब दोपहर हुई सोचा सुबह से क्या हो रहा है, यहाँ से विमान जा रहे हैं, एक के बाद एक सब जितने देवी देवता जा रहे हैं, बढ़िया नाचते गाते आनंद से जा रहे हैं। अब जब सती ने देखा बाहर, कहा कहाँ जा रहे हो? आज सुबह से देख रहे हैं लाइन लगी है विमानों की। कहा आपको नहीं पता, आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं कनखल में। अब ये बेटी कौन बेटी होगी जो ये कह दे कि हमारे पिताजी ने निमंत्रण नहीं दिया? अपने घर के तो सभी बचाते हैं ना। तो उसने कहा नहीं नहीं, हाँ हम भी आ रहे हैं, आप चलो। अब सती ने भोले बाबा के चरणों में प्रणाम किया, कहा भोले बाबा आपके पिताजी आज इस हिसाब से बोल रहे हैं कि अगर इनको अपनत्व तो लगे, प्रजापतिस्ते ससुरस साम्रतम, आपके पिताजी आपके ससुराल में बहुत बड़ा भारी यज्ञ कर रहे हैं। और माताएं जब मायके की बात करती हैं, अरे तुम्हारे यहाँ क्या है, ठाट तो हमारे मायके में थे, मेरे मायके में आके देखो, देखो क्या बढ़िया गाड़ी है, क्या है, तुम्हारे यहाँ क्या है। लेकिन आज सती इस प्रकार से नहीं कह रही। आज क्या कह रही हैं? आपके ससुर जी आपकी ससुराल में, इसलिए कह रही हैं कि इनको अपनत्व तो लगे। कहा तो सती ये बताओ कोई चिट्ठी विट्ठी आई है? कहा चिट्ठी विट्ठी तो नहीं आई, निमंत्रण आया? कहले नहीं। तो कहले अपने राम तो जाने वाले नहीं, आवत से हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे मेघ। अभी 2 दिन से मेघ भी बहुत बरस रहे हैं, तो भैया कंचन बरसे मेघ ऐसी जगह ना जाओ। भोले बाबा ने जाने के लिए नहीं कहा। सती कहने लगी हम चले जाए। तो भोले बाबा बोलने लगे हम नहीं कह रहे कि तुम चली जाओ, तुम्हें जाना है तो तुम खूब जाओ। अब सती जाने को हो तो भोले बाबा की अनुमति ना मिले, फिर लौटे आए, प्रभु मैं चली जाऊं। भोले बाबा कह ले नहीं। अब भोले बाबा ध्यानस्थ हो गए और सती जब बाहर जाए तो भोले बाबा नेत्र खोल ले, चली तो नहीं। और जैसे ही भगवान सती वापस आए तो फिर नेत्र बंद कर ले। ऐसे आते जाते 2-4 बार हुआ। फिर सती ने सोचा कि अपने पति को तो हर पत्नी को मनाना आता ही है, लेकिन अगर पिता को इस यज्ञ में हम नहीं गए तो पूरे ये जो माता दामाद और ससुर की बात है ये पूरे समाज में फैल जाएगी। ओहो हमें लग रहा है कि वो श्राप जिस समय दक्ष ने अध्यक्ष पद लिया था वो विवाद आज तक शांत नहीं हुआ। तभी तो देखो ना तो बेटी आई ना दामाद आए, और ये ससुर का और दामाद का झगड़ा पूरे समाज में पता पड़ जाएगा। इसलिए सती ने सोचा हम तो चलते हैं। और सती जी जब चली तो भोले बाबा ने आंख खोली, चली गई। नंदी को बुलाया, भैया जाओ सती को स्थान तक छोड़ के आओ। नंदी कहने लगे माता जी प्रणाम। हाँ बोलो, हम भी चलेंगे हम भी चलेंगे। तो नंदी कहने लगे, माँ बोली चलो। अब यज्ञ में पहुंची सती तो यज्ञ में छोटे से छोटे देवता का भाग है। दक्ष ने सती को सामने से देखा तो ऐसे चेहरा घुमाया कि जैसे जानते ही नहीं। जैसे कई बार हमारा किसी से विवाद चल रहा हो और वो किसी शादी विवाह में या फंक्शन में मिल जाए तो उसको हम ऐसे अनदेखा कर देते हैं कि हमने इसको देखा ही नहीं। चेहरा घुमा लेंगे, आंख मटका देंगे, दूसरी तरफ कर लेंगे, अनदेखा कर देते हैं। ऐसे ही आज दक्ष ने नहीं देखा।